तो दोस्तों नमस्कार, मैं एसआर माही आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम एसएससी ऑली बोर्ड के मॉक सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें से हम अभी तक 13 नंबर तक मॉक सॉल्व कर चुके हैं, आप देख सकते हैं। और इन 13 मॉकों का जो स्कोर कार्ड है वो आपके साथ हम शेयर कर चुके हैं आपके अपने चैनल पे, मैथ्स विद माही पे। और आज का जो हमारा मॉक है वो मॉक नंबर 14 है। इसको हम लगाने जा रहे हैं और इसका स्कोर भी आपके साथ शेयर करेंगे। और इसका जो क्वेश्चन है, जिस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप सभी लोग जुड़ जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं और मिलते हैं नोट के लास्ट में। और फिर आपको बताते हैं कि हमारा स्कोर कितना रहा। अभी तक हम लोग 13 मूक सॉल्व कर चुके हैं और 13 मूकों का स्कोर हम अपने चैनल पे ही प्रोवाइड कर चुके हैं आपका। तो आप जाके देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है। और आज हमारा 14 नंबर मॉक है, तो चलिए फिर सॉल्व करते हैं। और इस मॉक में हम आपको बताएंगे कि हम किस तरीके से क्वेश्चन को टैकल करते हैं, किस तरीके से सॉल्व करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको आपकी स्क्रीन पर देखने को मिलेंगी। ये 60 मिनट का मॉक है, 60 मिनट आप लोग बने रहिए। आपको बहुत कुछ सीखने को यहाँ से मिलेगा, आपको मोटिवेशन भी मिलेगा कि हम जो है कितनी जल्दी कितने क्वेश्चन को कर सकते हैं और हमारा स्कोर कितना रहता है। ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसमें दिया गया है कि इसमें असेंडिंग ऑर्डर में इसको दाएं से बाएं बढ़ाना है। तो को इतने अंक पर होते रहेंगे। ठीक है, तो एक अंक को दाएं से बाएं बढ़ते क्रम में, दाएं से बाएं तो मतलब घटते क्रम में, अगर बाएं से दाएं कर दे तो घटते क्रम में। तो पहले आएगा 9, फिर 8, फिर 7, और फिर 6, 6 के बाद 5 नहीं 4, 3, 2, 1। कितने अपरिवर्तित हैं? तो देखो, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं, एक, ओनली एक हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा एक। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा है, दूसरे क्वेश्चन का आंसर देखो। इस तरीके से थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं आपको एक्सप्लेन करता चलूँगा, आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से क्यू एम एन, तो यहाँ से देखेंगे तो +1 हो रहा है, सब में +1 हो रहा है। तो यहाँ पे देख रहे थे +1 वाई +1 जेड हो जाएगा। तो जेड से स्टार्ट होने वाला एक ही ऑप्शन है, दो है, तो एस टी हो जाएगा। तो ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा। उसके बाद इसमें इसको कोड किया गया 85 के रूप में। तो इसमें हम लेटर काउंटिंग कर लेते हैं, तो हो जाएगा 18 21 21 15 हो जाएगा 36 36 और 14 50 50 और 50, और ये हो जाएगा 23, हो जाएगा 73 73। तो इसका आंसर होगा 73 से कैसे बनेगा नहीं पता। इसको जोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा 28 28 5 33 33 और 33 52 52 62। तो अगर हम 58 यहाँ से माइनस करेंगे तो यहाँ से 5 है, तो यहाँ से आएगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो जाएगा 27 27। ये थोड़ा सा लेंदी नहीं बन रहा भाई, इसको स्किप करेंगे एक बार, फर्स्ट टाइम में नहीं बन रहा। तो 24 से ये हो जाएगा। तो स्क्वायर के आसपास बन रहा है, स्क्वायर +1, और ये भी स्क्वायर +1 होगा। तो 47 का स्क्वायर 749, और ये हो जाएगा 749 हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, इसको छोड़ो, ये आ जाएगा 2209, 2209। तो ये आ जाएगा 2210, इसका आंसर होगा। स्क्वायर +1 2210 इसका आंसर होगा। और ये क्वेश्चन हमारे इसमें देखो, 15 से स्क्वायर प्लस, तो ये स्क्वायर ये स्क्वायर ये स्क्वायर और ये स्क्वायर +5 है, तो यही ऑड हो जाएगा, ये हमारा आंसर होगा। इसका आंसर देख लेते हैं क्या होगा। इसमें हमको पेयरिंग करना है। तो 3 3 6 3 9 3 12, नहीं नहीं नहीं, 3 3 6 3 9 3 12 15 18 21 24 28 28 का मतलब 7 7 का पेयर कर लें, 7 का कर लें, ये हो जाएगा 7 का पेयर, 3 और 4 7, 3 4 7, 3 4 3 7। तो ये हो जाएगा। तो स्टार्ट तो यहाँ से पी आएगा, तो थर्ड आएगा पी, थर्ड पी यहाँ पे है नहीं, थर्ड यहाँ पे पी नहीं, थर्ड यहाँ पे पी नहीं, नहीं नहीं नहीं, थर्ड पी नहीं आए, थर्ड से क्यू आएगा। यहाँ पे थोड़ा सा हम गलत कर दिए, यहाँ पे पी क्यू, क्यू आए, क्यू आर, आर के बाद आर यू टी, टी 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 यू टी। थोड़ा सा टाइम लग रहा है भाई।
पी क्यू ई आएगा यहाँ पे। तो क्यू आर ई से ये नहीं होगा, क्यू आर ई हो सकता है, क्यू आर ई ये नहीं होगा, क्यू आर ई ये नहीं हो सकता, ये हमारा आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि पेन टाइप से थोड़ा सा टाइम अभी नहीं बन पा रहा। तो ये 7 तो ये हो जाएगा 7 दूना 14, इसमें ऐड कर लेंगे, 8 दूना 10 इसमें ऐड करेंगे तो 4 दूना 8 इसमें ऐड करेंगे नहीं आएगा, 14 इसमें ऐड करेंगे नहीं आएगा, 6 दूना 12 5 17 ये नहीं आएगा, 9 ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये सिलॉज में क्वेश्चन, बेड सोफ़ा कुछ सभी सोफ़ा चेयर हैं, सभी सोफ़ा चेयर हैं, कोई चेयर टेबल नहीं, कोई चेयर टेबल नहीं, कोई नहीं 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 भाई, कोई चेयर टेबल नहीं है, कोई चेयर टेबल नहीं है। तो उसके बाद कुछ सोफ़ा टेबल हैं, कुछ सोफ़ा टेबल हैं, तो ये गलत हो जाएगा। कुछ बेड चेयर हैं, कुछ बेड का चेयर होने की पॉसिबिलिटी मतलब है, मतलब पॉसिबिलिटी नहीं 100% श्योर है। सेकंड वाला आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा सेकंड हो जाएगा, सेकंड फॉलो। इसको हम लगाते हैं, सभी नेल पिन हैं, इसको सभी स्पाइक पिन हैं, सभी स्पाइक पिन हैं और सभी पिन ट्रैक हैं, सभी पिन ट्रैक हैं। तो सभी नेल ट्रैक हैं, सभी नेल ट्रैक हैं, पहला तो सही हो जाएगा। सभी स्पाइक ट्रैक हैं, सभी स्पाइक ट्रैक हैं, ये भी कुछ ट्रैक पिन है, कुछ ट्रैक पिन है, ये भी सही हो जाएगा। तीनों फॉलो करेंगे, आंसर हमारा क्या होगा, तीनों फॉलो करेंगे। उसके बाद हमारा ये क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछ रहा है, ये कह रहा है दर्पण प्रतिबिंब बनाना है। दर्पण प्रतिबिंब मतलब मिरर इमेज का मतलब ये तो होगा नहीं, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये होगा नहीं, ये हो सकता है। अब देखो ई यहाँ पे सीधा बना तो ये सीधा यहाँ पे उल्टा बनेगा, ये 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया हमारे, ये और ये इसमें अब देख लो डिफरेंस क्या है। इसमें जेड सीधा बना, ये नहीं हो सकता, सेकंड वाला ऑप्शन हमारा हो जाएगा क्योंकि जेड यहाँ पे उल्टा बनना चाहिए हमें। और इसके बाद इसमें देखो ये एरो चारों तरफ का बनेगा, मतलब इधर इधर को बनेगा, ये गलत हो जाएगा। और इसके बाद सर्कल यहाँ पे नहीं आएगा, ये वाला सर्कल यहाँ पे नहीं आएगा, और यहाँ पे बीच वाले में नहीं आएगा, ये तीनों गलत हो जाएंगे। चौथा हमारा सही हो जाएगा। तो चौथा हमारा आंसर होगा इसका ये। इसमें देखो प्लस दर्शाता है ए को, बी दर्शाता है मल्टीप्लाई, और सी दर्शाता है डिवाइड, और डी दर्शाता है माइनस माइनस। तो ये हो जाएगा 25। तो 4 से इसको उड़ा लेते तो 4 चंग 24 हो जाएगा, 2 आया 4 24 2 22 हो जाएगा, 7 6 28 30 हो जाएगा, और प्लस यहाँ से 25 से डिवाइड करेंगे, 25 से 75 हो जाएगा, और 15 तो 17, 25 7 175 हो जाएगा, -42। और यहाँ से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 2 5 5 इसमें से घटाएंगे तो 30 19 आएगा इसका आंसर। तो 30 19 ये हमारा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। इसमें देखो क्या कह रहा है कि इसमें यही कह रहा है कि दोनों मतलब क्या रिलेशन जो बनेगा यहाँ पे बनाना है। तो कैसे हो सकता है, अगर इन दोनों को जोड़ के करेंगे नहीं होगा, जिन्हों तब भी नहीं होगा। इन दोनों को जोड़ेंगे +1 नहीं होगा, हाँ इन दोनों को जोड़ के +1 करेंगे, इन दोनों को जोड़ के +1 करेंगे तो हो जाएगा। इन दोनों को +1 नहीं होगा, इन दोनों को +1 करेंगे तो हो जाएगा 15 45, ये नहीं होगा 11 ये नहीं होगा। तो सेकंड हमारा आंसर हो जाएगा इसे जोड़ के, मतलब सेकंड और थर्ड को जोड़ के फर्स्ट वाला नंबर +1 करना है। तो 7 से 2 का डिफरेंस पूरे 3 + 4 गुड़े 5 होना चाहिए, तो 31 5 5 ये वाला हो जाएगा हमारा। थोड़ा सा इजी साइड ही है हमको आई थिंक। इसमें एक परिवार में 2 जोड़े हैं, कोमल के 2 बच्चे हैं, कोमली के 2 बच्चे हैं, मधुरिमा ओम प्रकाश की पत्नी, मधुरिमा ओम प्रकाश की पत्नी है, और ओम प्रकाश मणि का भाई। तो मधुरिमा किसकी पत्नी है, ओम प्रकाश की, और ओम मणि का भाई है, ओम प्रकाश मणि का भाई। पिंकी कोमल की बेटी है, पिंकी कोमल की बेटी है, और उर्मिला संजू की बहन है, और संजू ओम प्रकाश का पुत्र है, संजू ओम प्रकाश का पुत्र है, और संजू की बहन उर्मिला ये हो जाएगी। और उसके बाद क्या है, तरुण मणि का पुत्र है, तरुण का पुत्र होगा, तरुण हो जाएगा। मणि पुरुष है,
मणि पुरुष है, मधुरमा कोमल से कैसे संबंधित। अब देखो कोमल के 2 बच्चे हैं, पिंकी कोमल की बेटी है, बना है संजय ओम प्रकाश का पुत्र। मधुरमा कोमली से किस प्रकार से, कोमली के 2 पुत्र हैं, कोमली के 2 पुत्र होने का मतलब और ये है तो ये हो सकता है, तो पिंकी कोमली की बेटी, ये होगा नहीं तो ये हो जाएगा कोमली, यहाँ पे इनके साथ हो जाएगी रिलेशन में, और यहाँ पे इसकी बहन हो जाएगी, तो यहाँ से हो जाएगी कोमली, नहीं नहीं नहीं, यहाँ से हो जाएगी जो पिंकी है, पिंकी, 2 जोड़े, एक जोड़ा ये हो जाएगा, एक जोड़ा ये हो जाएगा, एक जोड़ा ये हो जाएगा, सही हो जाएगा रिलेशन। मधुरिमा कोमली से, मधुरिमा कोमली से, मधुरिमा कोमली से, तो ये इनकी पत्नी, ये इनकी पत्नी, तो सिस्टर इन लॉ हो जाएगा, सिस्टर इन लॉ हो जाएगा। ये थोड़ा सा मार्क करेंगे, अगर टाइम मिलेगा तो इसको हम देखेंगे। ये 28 से कितने बार, 3 बार, पूरे 3 बार, तो 3 गुणा हो जाएगा, 6 3 18 और 87, ये हो जाएगा पहला ऑप्शन। इसमें हमको क्या बताना है, इसमें हमको बताना है कौन सी सन्निहित है फिगर इन बेंडेड वन। तो ये वाला अगर फिगर देखें तो ये वाला फिगर हमारा कहीं दिख रहा है, कहीं पे बन रहा है, ये देखें तो हाँ सेकंड वाला बन रहा है। ये क्या पूछ रहा है, सन्निहित है, तो ये वाला सेकंड वाला जो है वो बन रहा है, यहाँ पे देखो ये यहाँ पे बन रहा है, सेकंड वाला बन रहा है, तो हमारा सेकंड वाला आंसर हो जाएगा इसका। तो इसमें क्या है, शब्दों की उपस्थिति में सही क्रम, तो पी ई पी ई पी ई पी पी से सब है टी आर एन, इन तीनों में, और एन आर, तो पहले तो एन आएगा, एन वाले में ये और फिर डी ए, पहले तो थर्ड आएगा, फिर आएगा फोर्थ, थर्ड के बाद फोर्थ आएगा, थर्ड फोर्थ ये आएगा या तो ये। अब सेकंड और फिफ्थ में देख लेते हैं, तो में देख लेते हैं, तो पी ई आर, तो पहले तो ये आएगा, फिर सेकंड आएगा। इसमें हमारा सीरीज का क्वेश्चन है, तो 8 गुणे 1 गुणे 2 नहीं 3 गुणे 5 गुणे 12 7 84, तो गुणे 9 होना चाहिए, तो 9 से अगर 0 9 4 36 और 9 है 72 72 3 75 से 60, ये हमारा सेकंड आंसर हो जाएगा। इसमें देखो क्या कह रहा है, इसमें प्रतिस्थापित करना, तो ये इधर गया एक स्टेप, फिर इधर गया, फिर यहाँ पे बनेगा ये वाला फिगर, और ये अंदर से रहेगा, तो ये थोड़ा सा ये तो गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये और ये। अब इन दोनों में देखो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है ये वाला, इसमें देखो एक पार्ट फिल है और इसमें ब्लैंक है, तो ये गलत हो जाएगा, ये हमारा सही हो जाएगा, तो हमारा फर्स्ट आंसर हो जाएगा राइट। भाई लाइक कर लेना और लास्ट तक बने रहना, आपको हमारी टेक्निक आपको समझ में आएगी कि हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व करें। कंट्रीब्यूट को व्यवस्थित किया गया, कंट्रीब्यूट को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया है मैंने, सब तो सबसे पहले इसको वर्णमाला बी सी ई, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो 5 हो गया, आई बात एन ओ, ये हो गया, उसके बाद आई हो गया, एन हो गया, हो गया, आर टी टी यू। तो इसमें क्या कह रहा है, देखो बाएं से तीसरे मतलब 5, और दाएं से तीसरे मतलब 20, इतने अच्छे रहे, तो ये 15 माइनस 1 बराबर 14 आंसर हो जाएगा इसका। थोड़ा सा टाइम लगेगा भाई, बट आई थिंक अच्छा कर लेंगे। सर डी के सर तो विपरीत, डी के विपरीत निकालना, तो डी यहाँ पे, तो बी कॉमन है, तो कॉमन है, तो यहाँ पे ये डी सी आएगा, ये हमारा आंसर होगा। इसमें हमको ये बताना है कि कौन सा यहाँ पे फॉलो करेगा, मतलब किसको हम फिल कर सकते हैं, प्लस इक्वल माइनस प्लस 12 21 15 3 18, ये पहला तो नहीं होगा, फिर गुणा इक्वल मल्टीप्लाई प्लस, तो 12
45 45 ये सही हो जाएगा। 45 45 सेकेंड वाला सही होगा। सेकेंड वाला हमारा हो जाएगा आंसर। इसमें हमको ये दिया गया है NIDA। यस, इसको हमें क्या करना है, इसको कोड निकालना तो दे दो GN। भाई अपोजिट लेटर इसके लिखेगा अपोजिट, तो यहाँ से YCA से ये गलत हो जाएगा। ये भाई हो सकता है, ये हो सकता YCA VIR ये गलत हो जाएगा। ये तो गलत ही है, ये और ये, हाँ ये वाला हमारा आंसर। तो 6 लिखा गया। 6 कैसे लिखा गया, 3 दूना 6 हो सकता है, 5 2 7। तो इससे कितना 6 कैसे हो सकता है। 17 17 और 19, 17 19 36 हो सकता है इसका स्क्वायर रूट हो। तो ये 12 13 13 28 28 और 28 7 21, हाँ जोड़ के स्क्वायर रूट निकाला गया। तो 15 17 17 और 17 14 और 18 कितना हो जाएगा, 18 14 22 32 हो जाएगा। तो 7 9, यहाँ फिर 7 आंसर ही आएगा। तो इसमें अब आई थिंक रीजनिंग के 23 क्वेश्चन हम बना लिए, जिसमें से एक क्वेश्चन हमारा नहीं बना था। अब ठीक है, चलो फिर ये GS कर लेते हैं। तो GS में हमारा पहला क्वेश्चन है राइबोजियम। राइबोजियम क्या है, मिट्टी का उपजाऊ बनाने के लिए चना। ये पहला क्या, ये पहले का डी, फर्स्ट का डी दो ऑप्शन में इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाएगा, इलेक्ट्रो लिख लिए। थर्ड फोर्थ का भी इसमें इसके साथ आएगा। 5 लाख तक सामा चकेवा बिहार का है। और कोड ऑफ ये नहीं पता हमको। फिजिक्स कौन थे, मनमोहन सिंह थे उस समय 1951 के। घर्षण के लिए गलत है, घर्षण गर्मी पैदा कर सकता है, हाँ बिल्कुल सही। घर्षण को कम करने के लिए किया जाता है, ये भी सही है। घर्षण हवा, तो ये गलत हो जाएगा। ये नहीं, इसको मार्क करेंगे एक बार। ये भी नहीं पता, ये चौथी है, चौथी है। मार्क करेंगे भाई, इकोनॉमिक्स थोड़ा सा वीक है। ये भी नहीं पता। अच्छा मैक्स, कुछ किसने की थी भाई, मैक्सवेल और एम्पियर तो है नहीं। फ्रैंकलिन थे। ये थे नॉर्मन प्रिचार्ड, 1920 नहीं 1900 में भेजा गया था उनको। ऊपर फटी। विज्ञान दिवस आई थिंक 25 से 34 है। छोड़ो, भारत के पहला सूत्र में 28। दक्षिण पश्चिम मानसून।
उसने किया था घनानंद को। ये तो सही है। दो सौ छब्बीस है राज्य के लिए और 137, ये तो कंफर्म है, बट सेकंड वाले से हमारा आंसर सही हो जाएगा। जल्लीकट्टू, आई थिंक जल्लूकट्टू होगा। अल्पांस माउंट ब्लैक एटलस। चार समूह धातु कहा जाता है, तो चार समूह, क्षारी धातु और क्षारी मृदा धातु, मतलब फर्स्ट है। गारो खासी, खासी में। सेवराई की तो इधर पड़ती साउथ में, तो ये हो गया। एक बार हम इसको देख लेते हैं, थोड़ा सा टाइम क्योंकि हमारे पास बचा है, तो इसको हम कर लेते हैं। तो ईयर है 46, अगर हम इसको तोड़ रहे मड़ोड़ रहे, 7 5 12, 12 और 21, 21 हो जाए 33, और 33 19, 33 और 19 39, तो नहीं 72, और इसको अगर जोड़ें 72 से किस तरीके से आ सकता है। तो 21 हो जाएगी, 21 15 36, 36 और 23 39, 39 और 34 9 4 13 73 से अगर हम ऐसे आएगा हो जाएगा 26। राशि की नहीं बन रहा भाई। चलो छोड़, तो छोड़ देते हैं। रीजनिंग में हम कितने कर लिए, जो भी कर लिए ठीक है। क्वांट पहले इंग्लिश कर लेते हैं, फिर क्वांट करेंगे। इसमें क्या है, इनडायरेक्ट इस चीज़ में इसको चेंज करना, तो जॉन सेट, ये हो जाएगा सेट दैट आई हैव बीन स्टडीइंग वो एग्जामिनेशन। पास्ट में चेंज करें तो हैड बीन के साथ बनेगा, तो ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। हैड बीन स्टडीइंग फॉर ऑल द, ये फील है। प्रेजेंट में पास्ट में बनेगी, ये प्रेजेंट में, ये ओ गेंथ का सिनोनिम बना है एरुडाइट। वेग अनक्लियर हो जाता है, कन्विंसिंग हो जाता है, मतलब ये तो होगा नहीं, ये आई थिंक काल्पनिक होता है इसका मतलब, एरुडाइट होगा। स्पेलिंग एरर का क्वेश्चन है, वो भी पूछा किस तरीके से, स्टेटमेंट देके नो हैज अ स्पेलिंग एरर बताना है। तो बीनीथ सही लिखा, फुल प्रेजेंस, वाइटलिटी सही लिखा, प्लस ओसिस, ये भी सही लिखा, सेरेन गलत लिखा। ये सेरेन गलत लिखा, फर्स्ट वाला स्पेलिंग एरर, इंसिपेंट, इसका मतलब ही नहीं पता हमको, छोड़ेंगे इसको। परसुएट नहीं बताना।
इसको। पुट के साथ टेकन नहीं आएगा, वो टेक हो सकता है। टेक फर्दर, टेकिंग नहीं होगा। टेक फर्दर, फर्दर, फर्दर ही होगा। फार्दर का मतलब दूर से रिलेटेड होता, ये होगा नहीं। तो ये यहाँ पे हमारा क्लोज टेस्ट आ जाएगा। 5 में इसको छोड़ेंगे, स्किप करेंगे। एक्टिवाइस में इसको एक्टिवाइस बनाना, कौन सा एक्टिवाइस है? चेस्ट ये हो सकता है। वॉच बीइंग पैसिव, इज बीइंग पैसिव, विल बी चेस्ट पैसिव। डी, बी और सी, 3 से ए से स्टार्ट नहीं होगा। कार्टून, पेरेंट्स, एक्सेसिव, कार्टून एडिक्टेड to reduce attention span and aggressive social interaction। बी के बाद सी आना चाहिए। बी के बाद सी ये गलत, बी के बाद सी ये गलत, बी के बाद सी ये गलत। डी से हो सकता है एक्सेसिव, डी से भी नहीं होगा। ये किड्स दिया यूज किया गया, ये किड्स के लिए, तो बी के बाद डी आएगा। प्रीफेसेस, वन हु हाइड्स अवे ऑन हिज, तो इसमें वन वर्ड का क्वेश्चन है। प्रीफेस, आर्चर तो होगा नहीं। थोड़ा सा इंग्लिश आज का अच्छा है, इसलिए तो मुझे मीडियम्स वैसे भी हमको नहीं पता। थोड़ा सा हाई प्लस है, प्लस का मतलब होता है केयरलेस, केयरलेस हो जाएगा। इसमें हमको ग्रामर इरा देखना है। यहाँ पे इनहेंसिंग नहीं होगा। स्नेहा ग्रीटेड, वेरी नाइस नहीं होगा। नाइस तो यहाँ पे ग्रीटेड को कर रहा है, तो बी होगा।
स्टूडेंट्स, स्पीक अलाउड, अलाउड होगा, अलाउड का मतलब सेंस। बियर, बियर, ये थोड़ा सा आज का इंग्लिश सेशन थोड़ा सा अच्छा था। हमारा क्लोज टेस्ट 4 मिनट में बनाना, उसके बाद हमको इंग्लिश। आई वॉज ऑलवेज, आई वॉज ऑलवेज स्पेक्टिकल ऑफ द। पहले हो सकता है, फ्रेंड की बात कर रहा था।
स्वीट। बढ़िया भाई। का बढ़िया। इंग्लिश पर सॉल्व कर रहे हैं। ना भाई, भाई फिर से आज भी हाल। कान फटी आती है इसमें। हाँ, ये नहीं हो रहा मुझसे। हो गया 1 मिनट। अरे यार, इसमें हमको 2-3 का वो पता, बाकी 2 का वर्ड नहीं पता। तो वेयर होगा ना उनमें। हाँ? वेयर। बेयर, BE वाला। हाँ BARE। बेयर का मतलब क्या होता है? नंगा। हम्म। तो वो क्या, किस मान के लिए होगा? इसको हम बस 10 12 हो सकता है। यहाँ से आएगा 10, 14 - 8 हो सकता है। 10 + 4, ये वजह से ही ऑप्शंस। औसत है। वाह, कक्षा 2 में पढ़ता है तो अच्छा। तो ये 8 अलग अलग कक्षाओं में क्रमशः 1 से 8 तक का भार दिया गया है, P और Q। एक छात्र के भार को उसके कक्षा की संख्या से गुणा कर प्राप्त मान का औसत कितना है। तो ये निकालना है भाई। 30, इसको 2 से गुणा करेंगे तो 80, 3P। 45 नहीं, 135, तो औसत 230। और इसको गुणा करेंगे 4 से, 96 और 18, 192। इसको करेंगे 5 से तो 5Q, 5Q हो जाएगा। और इसको करेंगे 6 से तो 6 दूना 12, और नहीं 6 जंग 36 हो जाएगा, 6 पंजे 30, 3 30। और उसके बाद ये इसको 7 से 42। इनका औसत कितना है? तो 8, तो 30, 110 हो जाएगा। 110, 135, तो 5 2 7 7 6 13 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, करिए हो जाएगा 12 12 12 5 17 18 हो जाएगा, एक करिए आएगा। तो 5 2 5 4 9 1 10, तो 3 9 1 के बराबर। तो इसको 8 से गुणा करें तो 24 8 2 16, 16 2 18, 9 सीधे हो जाएगा। वही गलत कर दिए, कहीं गलत कर दिए। कोई बात नहीं, छोड़ो छोड़ो, एक बार कर लेते हैं। 30 80 90 180 240 70 42। औसत है मेरे से तो बचे 35 35 4, 8 से तो आएगा 18 16 3 19 19 4 23 23 और 9 32 32 4, तो ये जाएगा 7 6 7 10 14। और इसको बोला देंगे 24 और 8, यहाँ से 8 आएगा,
3 है, ऐसे 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 3 से डिवाइड करेंगे तो तभी तो नहीं आए भाई। भाई टाइम खराब कर दिया फालतू का। कोई बात नहीं, तो हो ही गया 18 मिनट में। कितने क्वेश्चन करवाते हैं देखो, ट्राई करते हैं, कोशिश करेंगे। इसे विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? 6 को यहाँ से 1 + 3 = 4 आएगा। कोशिश करेंगे फिर, इस क्वेश्चन तो कर ही ले, सिमिलर है तो कौन सा विकल्प कर सकते होगा। तो सत्य होने के लिए सर्वांग है, सिमिलर तो वाई जेड क्यू आर होगा ना, क्यू आर ना, ये होगा नहीं, ये हो सकता है, ये हो सकता है। और जेड 60 है, एक्स जेड और एक्स, तो ये हो जाएगा पता लगे 105। तो एक आएगा एंगल 75, 75 क्यों आएगा, क्यों आएगा बस, ये हमारा से हो जाएगा क्यों। तो इसमें हमको सॉल्व करना, तो 24 मान लेते तो 8 तरीके 9 4 और 24 3 72 प्लस ये हो जाएगा 45/2 × 8 135 प्लस 5 तो 45 तो यहाँ 4 तो 15 4 19/3 आएगा। और यहाँ से करेंगे तो ये 5 इसमें 77/24 और प्लस 19 8 112 19 8 108 319 8 152 24, तो ये 7 2 9 7 5 12 और ये 24। तो 24 से अगर डिवाइड करेंगे तो लगभग 9 बार जाएगा, तो यही आएगा 9 बार जाएगा, क्योंकि इतना टाइम नहीं कि पूरा एग्जैक्ट करे। और इसके बाद मिलती हैं एम पर मिलती है के एल पी एम के एम पी, ये हमारा 28 डिग्री है। पी एन एल, पी एन एल ये वाला एंगल हमारा दिया है 110। के पी एन, के पी एन ये वाला एंगल पूछा 110 है, 70 और 70 ये बने 82। एक वयस्क बच्चे, अरे कीमत इतने रुपए, 2 वयस्क एक साथ एक बच्चा निःशुल्क हो जाता है। इस समूह में 18 वयस्क हैं और 9 बच्चे हैं, तो 18 के साथ 9, तो कितने प्रतिशत की छूट मिलेगी? एक वयस्क और एक बच्चे की कीमत इतना है और ये है, तो नाटे 27 आएगा। 2 वयस्क ऐसे, तो 18 के साथ 9। अच्छा छूट कितने परसेंट की मिलेगी ये कह रहा है, तो होना तो चाहिए 18 × 12 12 0 0 12 2 8 8 2 36 और 18 3 21। उसके बाद ये हो जाएगा 72 की छूट मिलेगी। छूट मिलेगी
से 0 कट जाए, 10% ये होगा 195 होगा 300। अच्छा इससे थोड़ा कम आएगा और 21। तो स्क्वायर कर लेते हैं तो 12 = 144 मतलब 2 आएगा, ये हमारा आंसर 142। ये तो वही बन जाएगा x+1/x वाला फॉर्मेट। इसमें दिया गया तो इसकी कीमत कम, उन वस्तुओं की संख्या का संबंधित अनुपात ज्ञात कीजिए जिसकी कीमत 120 से अधिक, 120 से अधिक तथा जिनकी कीमत 120 से अधिक, तो ये हो जाएगा 6×10 3 1 4 240 और 80 से कम, 80 से कम ये वाला आ जाएगा तो 4580। 3:1 आएगा हमारा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। भाई साहब थोड़ा सा इजी साइड ही है बट टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे, हो गया गलत। 10 6 18 मिनट में कर सकते हैं तो दोबारा 180 मान लेते हैं तो ये हो जाएगा 18 36 18 30 और 10। ये शुरू करते हैं अंतर रूप में खोला जाता है तो पहले 18 28 58 टैंक कितने मिनट में भरेगा तो 3 तरह की 9 तो पूरा जाएगा, उसके बाद बचेगा कितना 6 हटेगा ये 18 एक घटे 3 9 से 1/3 का मतलब 9/20 तो एक वर्ष में इतने 10% की मौत 3 वर्ष पर मूल्य पर खरीदा गया था रुपये 2486। तो x का मान ज्ञात कीजिए तो 9 9 9 10 10 9 से काटे तो 9 2 18 6 9 63 4 9 5 45 9 4 36, 9 से काटे 9 3 27 0 9 6 54 9 3 27 और 3 9 4 36, 34,000 आएगा हमारा आंसर। इसमें हमको देखना है पूछा क्या है, संख्या दिया है भाई, दो टेबल दिए हैं यहाँ पूछेगा इस दोनों सार में F और H परसेंटेज F भाई एक बार स्किप करेंगे इसमें थोड़ा सा, किसी में 10% 5%, किसी निश्चित धनराशि पर 10 17 ब्याज कितने रुपए, इस पर 17 ब्याज P × 10 R ये R का वैल्यू हो जाएगा मूल 4P कर दिया है। मिलेगा ब्याज हो जाएगा 12 चौकर। अच्छा
बी ए सी, बी ए सी से ए सी डी दिया गया, ए सी डी और ए सी बी। चौरासी इसका आंसर होगा, 84। वस्तु ए और वस्तु बी कुल क्रय मूल्य क्रय मूल्य 84 और प्लस 185। कुल विक्रय मूल्य पूछा। छत्तीस और 9 3 75 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 56 और 3 क्या होगा, 114 के 4 हो जाएगा, 68 हो गया, 68 चैलेंजिंग टास्क है ये तो, फिगर ही नहीं बना पाए भाई, पूरा पेपर कैसी की तैसी हो गई। हम देख लेते हैं इजी इजी क्वेश्चन, अगर एक दो मिल जा रहे हैं तो बना देंगे। प्रश्न करना है
भाई पूरे मुंह की वाट लग गई। अब 130 भी आ गए तो आई थिंक अच्छा स्कोर रहेगा। भाई साहब मुंह की तो ऐसी की तैसी हो गई। देख लो 130 सोच रहे थे, 126 नंबर आए। और गलत कितने हुए, 11 क्वेश्चन गलत हुए और ज़्यादा ही गलत हुए, 66 क्वेश्चन हमारे सही हुए। और ओवरऑल हम दिखा दें आपको, परसेंटाइल कितना बना होगा, 50 परसेंटाइल भी नहीं बना होगा भाई। थोड़ा सा टफ लग रहा था बट देखो 54 परसेंटाइल हमारा बना। CS में ये आप देख सकते हैं। इंग्लिश में कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन गलत हुए, 21 क्वेश्चन के थे जिसमें से 15 ही क्वेश्चन हमारे सही हो पाए। और बाकी ओवरऑल आप ये देख सकते हैं हमारा रहा। बहुत ख़राब हो गया भाई। गलत कौन कौन से क्वेश्चन हुए मैं दिखा देता हूँ आपको। ये रीजनिंग का पहला ही क्वेश्चन गलत हो गया। इसमें से भाई ऐसा तो नहीं है यार, एक तो बन रहा था कि इसमें तो बता रहा कोई नहीं बन रहा है। अगर हम इसको देखें तो दाएं से बाएं बढ़ते क्रम में, और इधर से हम घटते क्रम में कर लें तो 9 7 से पहले 8 आएगा, 7 6 5 नहीं, 4 3 2 1 कितने, 3 3 6 2 8 लीटर। ये भाई कोई नहीं है यार, सिली सिली सी मिस्टेक हुई। ओवरऑल क्वेश्चन में लग गई और ये क्वेश्चन तो हम बना ही नहीं पाए थे। टॉपर देखो 91 सेकेंड में बना लिया क्वेश्चन। CS में 2 क्वेश्चन गलत हुए। LPG सुधार 1991 में हुए थे, तो उस समय S वेंकट रमण ये थे। तो ठीक है, गवर्नर
समय आई थिंक वित्त मंत्री थे। ये तो हमारा सही है। ये वाला गलत हो गया, इसमें दोनों में कंफ्यूज थे तो गलत हो गया। और ये मैं उपरोक्त सभी मतलब ये ऑप्शन भी जो हैं उनके में भी ये था, कोई बात नहीं। पॉइंट में हमारा ये क्वेश्चन गलत हो गया। जो 21 आएगा टाइम, ये काफ़ी बट कंफ्यूजन था, कन्विंसिंग होगा भाई। पैसेज में भी 2 गलत हो गए, ड्रास्टिकली लग रहा था बट हमको इसमें मीनिंग नहीं पता था इन लोगों को, ये थोड़ा सा कंफ्यूज है। क्वेस्ट और द वॉल सीट्स अडॉन विथ अडॉन, ये तो टॉपर का भी गलत हो गया। तो ये रहा हमारा ओवरऑल। इसमें तो ये है, ठीक है। ओवरऑल आज का मूव जो है वो काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ हो गया। तो ये रहा हमारा, आपको दिखा दिए, आई थिंक आपको दिख लिया होगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट।